व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। तो इसमें जो इंडिया को रैंक दिया गया है वो आपका हो जाएगा 16वां स्थान पे भारत को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दी गई है? 2030-31 तक बढ़ा दी गई है। वेयर विद द इंडिया ए इम्पैक्ट 2026, ये आपका दिल्ली में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है। प्रारंभिक बाल विकास के लिए किन दो राज्यों ने आपस में एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका साइन किया गया है। तो ये ओडिशा और मेघालय के बीच में साइन किया गया है। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा कौन सा राज्य विकसित करेगा? विच स्टेट विल डेवलप द सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी एट द होप आइलैंड? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। होप आइलैंड वहीं पे पड़ेगा ना। भारत और ईवाई ने किस वर्ष तक व्यापार दोगुना करने की जो है वो लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है 2032 तक व्यापार को दोगुना किया जाएगा इंडिया के बीच में। और लोकयान 26 यात्रा कौन सा भारतीय नौसेना जहाज करेगा? INS सुदर्शनी। पद्म पाणि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? इलैयाराज को दिया गया है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को उद्देश्य अम्मा पाथिबे अम्मा भाषरे योजना ये कहाँ शुरू किया गया है? ये आपका ओडिशा में शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग और देखेंगे निम्नलिखित में से किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है भाई, और कोई नहीं। विच कंट्री बिकेम द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर? तो LNG सप्लायर में सबसे बड़ा देश इंडिया के लिए हो गया है रशिया। उसके बाद सानिया नेहवाल किस खेल से संन्यास ले लिया है? सानिया नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर थी, याद रखिएगा। तेलंगाना भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किस देश के साथ साझेदारी कर रहा है? तो UAE के साथ साझेदारी कर रहा है तेलंगाना। और कुंभालगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ है? तो कुंभालगढ़ राजस्थान में आपका है, ध्यान रखिएगा। भारत और यूरोपीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इंडिया यूरोपियन का जो बैठक है वो नई दिल्ली में की जा रही है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में खोला जाएगा। इन विच स्टेट द रेसिडेंस ऑफ द गवर्नर रिनेम्ड एज जन भवन? तो राज्य भवन का नाम के जन भवन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो भाई रोज नाम ही चेंज होता है। विच एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड बाय द NDRF इन 19 जनवरी? तो 19 जनवरी को NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20वां स्थापना दिवस NDRF का इस बार मनाया गया है। और हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा 20वां नहीं है, 23वां है शायद। 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी को NDRF का। हाल ही में ग्रीनफील्ड आर्कटिक एंड्योरेंस नामक सैन्य अभ्यास कहाँ किस देश के पहल के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारत का ऐसा पहला शहर कौन सा होगा जहां जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा? तो मुंबई है इसका सही आंसर। और इस तरीके से हम अपने 150वें क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। 17वां तटरक्षक अभ्यास दोस्ती श्रीलंका, इंडिया और किस देश के बीच में किया गया? तो मालदीव के बीच में किया गया। CSIR CIMFR कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन सेफ्टी असेसमेंट इन विच प्लेस? तो ये आपका जो है नोएडा में किया गया है। वेयर हैड बीन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडिया फर्स्ट स्टेट बॉन्डेड BSL-4 कंटेनमेंट फैसिलिटी लेबोरेटरी? तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो आपका गांधीनगर में रखा गया। इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग और प्रौद्योगिकी पुरस्कार के बैंकों के सर्विस फिनटेक और DPI अपनाने के पुरस्कार में किसे फर्स्ट प्राइज मिला है? तो कर्नाटका बैंक को मिला है। हाल ही में चर्चित जो चिक्की लिपि है वो किस भाषा से संबंधित है? चिक्की लिपि संथाली भाषा से संबंधित है। वेयर वॉज द 19th एडिशन ऑफ द चितवाहा एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, चितवाहा हाथी वहीं मनाया गया। टाइप 96 क्लास सबमरीन डेवलप्ड बाय चाइना। गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू उत्पादों पर, सभी निकोटिन वस्तुओं पर मतलब तंबाकू या निकोटिन सब पे प्रतिबंध लगाने वाला उड़ीसा पहला राज्य बन गया, खास करके धार्मिक स्थलों के पास में। हाल ही में 87 हुआ रिसेंटली वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्या कृष्णा तामिरी। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया है? साउथ कोरिया ने किया है। दुबई में आयोजित 7वां रोल बॉल वर्ल्ड कप में यश सुनील ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। हिंदी में ठीक से नहीं लिखा हुआ था।
हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी एमपी-8 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। बढ़ते गैंगस्टर नेटवर्क को रोकने के लिए पंजाब पुलिस किस ऑपरेशन को जारी किया है? तो ऑपरेशन निरस्त पंजाब पुलिस के लिए चलाया गया था। मोना द्वीप का संबंध कहाँ से है? तो मोना द्वीप जो आपका इंडोनेशिया से संबंध रखता है, इसको ध्यान रखिएगा। और 1 जनवरी 2026 को स्टील और एल्यूमिनियम पर पहला कार्बन टैक्स किस संघ ने लगाया है? तो यूरोपियन यूनियन ने लगाया है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा 5G यूजर देश बना है? दूसरा, पहले पे चाइना। लंबादा समुदाय कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है भाई, याद रखिए इसको। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इंडिया और स्पेन का यह कहना था। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्किंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम सिमरन बाला है, पूछेगा भाई ये। आरपीएक्स क्षेत्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2025 किसने आयोजित किया है? तो इसका सही प्रदूषण देखिए, प्राकृतिक प्रदूषण से संबंधित है तो इंडियन कोस्ट गार्ड करेगा, नेवी एयरफोर्स नहीं करेगा। वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास का पुरस्कार किसे दिया गया है? द्राका मार्क्सेल को दिया गया है। अनुष्का ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो वो निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है। IDVISA में जीन थेरेपी का संबंध किस क्षेत्र से है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से। विश्व आर्थिक मंच का 56वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका विषय संवाद की भावना थी। विषय पे ही ध्यान रखना था खाली, मेरा मतलब डावोस में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। राजा रानी संगीत महोत्सव, ये भी लगता हो गया। राजा रानी संगीत महोत्सव ओडिशा में किया गया है, रिपीट है। 23 जनवरी 2026 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर आपका होगा 129वीं जयंती मनाई गई है। पराक्रम दिवस इसलिए मनाते हैं हम लोग। भारत का पहला एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट आपका शुरू किया जा रहा है बी, गुजरात में। वो हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 इन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में जो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल सीता सेल्के है। भारत की समृद्धि सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत प्रति नागरिकों की जरूरतें बढ़ाने के लिए ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो दिल्ली में किया जा रहा है भाई, और इसका दिल्ली का सही आंसर हो गया। और बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को किया गया। किस राज्य की पुलिस ने उसकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम, इसका सही आंसर है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र IAN स्पेस ने किस पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह किसके मत साथ समझौता किया है? पिक्सेल के साथ समझौता किया है। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा हो गया होगा। तो देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि विद द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द इंडियन फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो पिक्सेल की मदद से इन स्पेस ने ये प्रोग्राम को शुरू किया है। टाइम हायर एजुकेशन सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में शीर्ष 100 की सूचियों में भारत का कौन सा संस्था शामिल है? तो IISc बेंगलुरु शामिल है। प्रीति नंदा मेकर जो उनका हाल ही में निधन हो गया, इनको किस अनदर नेम से इनको पुकारा जाता था? ट्री लेडी के नाम से इनको पुकारा जाता था। हाउ मेनी पीपल आर अवार्डेड विद द पद्म अवार्ड 2026? 131 लोगों को अवार्ड दिया गया है। 5 पद्म विभूषण से संबंधित है, 13 पद्म भूषण से संबंधित है और 113 को पद्मश्री दिया गया। एशिया लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 ये आपका हुआ है। ये सिविल एविएशन की बात है तो आपका फिर जो है इसका सही आंसर है तेलंगाना कर्नाटका सही आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। इन विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस एस्टेब्लिश्ड 4th सेंटर फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में औद्योगिक क्रांति सही है? विच कंट्री हैज़ ICC इंक्लूडेड इन द T20 वर्ल्ड कप 2026 इन प्लेस ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को नया जगह मिला है T20 खेलने के लिए। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों के लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना की पहल की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, अमित शाह किए इसका उद्घाटन। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। भारत के
कौन सी नदी घड़ियाल के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आवास बन गया? गंडक नदी। कमेंट में बताया कि गंडक नदी बिहार में कहाँ मिलती है? जी, गंगा नदी से। अभिनेता धर्मेंद्र को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2026 में किया गया। एन राजम को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपके वायलिन से संबंधित है। हु इज़ नॉट अवॉर्डेड विद द पद्मश्री इन द ईयर 2026? रोहित शर्मा है, सविता पुनिया है, हरमनप्रीत कौर है, अच्युत नंदन नहीं है, इनको पद्म विभूषण दिया गया। इन विच लिस्ट रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल लिस्टेड? तो रेड ईयर्ड जो है वो आपका लिस्ट कंसर्न में आपका रखा गया। लिस्ट कंसर्न में 26 जनवरी को भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 2026 का गणतंत्र दिवस का विषय क्या था? तो 150 साल वंदे भारत को, यही इसका थीम था इस बार। विच कंट्री कम्प्लीटली एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? अमेरिका ने पूरा कर्जा वर्जा देके अपना खत्म। विच कंट्री सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन द सुपर कंडक्टिव मैग्नेट टेक्नोलॉजी? तो मैग्नेट टेक्नोलॉजी आपका चाइना बनाया है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ पक्षी खनिजों के भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, थर्ड पॉइंट पे है। इन ग्लोबली रेयर अर्थ रिजर्व के सेक्टर में इंडिया। गजक और रेवड़ी को जीआई टैग दिया गया है और इसका संबंध किस राज्य से है? तो गजक और रेवड़ी उत्तर प्रदेश से। वो इज़ द फर्स्ट इंडियन रिसेंटली वॉन द वाले रिसर्च हीरोज अवार्ड 2026? चंद्रकांत लहारिया है। विच कंट्री इंस्टॉल वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज प्लांट? तो सबसे बड़ा एयर स्टोरेज प्लांट जो आपका है वो चाइना ने ही रखा है। भारत का वह पहला राज्य जिसने समान नागरिकता संहिता को अपनाया है? तो उत्तराखंड ने अपनाया है। आर्टिकल 213 इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। विच वेयर इज मतलब आर्टिकल 213 के तहत ही उत्तराखंड ने इसको लागू किया है। वेयर हैज़ इंडियन रेलवे डिप्लॉयड इज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड ASC अर्जुन? तो ये भारतीय रेलवे ने जो है विशाखापट्टनम में इंस्टॉल किया है। कर्नाटक में किस गांव का हाल ही में 11वीं शताब्दी का नव पाषाण काल पत्थरों की खोज की गई है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाएगा? यहाँ किया गया नहीं है, किया जाएगा। तो कर्नाटक का लकुंडी गांव है। बैसिलस सबटिलिस डिक्लेयर्ड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस राज्य का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव घोषित किया गया? राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया। तो केरला का घोषित किया गया है। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 161वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के नक्शे कदम पे चलते हुए जो है फ्रांस ने ये काम किया है। हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? शारदा जी को दिया गया है। केरला में ये अवार्ड दिया जाता है आपका, और शारदा जी जो है वो एक्टिंग से संबंधित रखती हैं। इंडिया का पहला फ्लैट रॉड प्रोडक्शन एल्यूमिनियम यूनिट, भारत की पहली फ्लैट रॉड उत्पाद एल्यूमिनियम इकाई का ओडिशा में किसकी मदद से उद्घाटन किया जाएगा? हिंडाल्को की मदद से किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सैचुरेशन 2.0 कैंपेन फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों के लिए सैचुरेशन 2.0 अभियान नीति आयोग लॉन्च करेगा। समीक्षा पोर्टल लॉन्च्ड बाय बीच स्टेट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर सेंट्रल ग्रांट, ये ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी वो क्वालिफाइड फ्लाई रुद्र आर्मेड हेलीकॉप्टर, तो रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता हासिल करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला हंसजा शर्मा बनेगी। जम्मू कश्मीर से संबंधित है। लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष लेप्रोसी डे जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। और डूम्स डे क्लॉक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो प्रलय घड़ी कहते हैं इसको, प्रलय की घड़ी। तो ये जो विकसित किया गया है आपका DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला तट परियोजना बंदरगाह कहाँ से बंदरगाह से शुरू किया जाएगा? तो पहला तट परियोजना सर्बानंद सोनोवाल जी शुरू कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हो रहा है ये कांदला पोर्ट, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS डेवलप पाई, राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर है NSG के द्वारा यह विकसित किया गया है। और हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया शेख जॉन अल अहमद बिन थानी को दिया गया है। और टेनिस में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले आपको नहीं नोवाक जोकोविक हैं। और ये तो बता दें चंद्रकांत लहरिया जी को जो आपका वाले रिसर्च पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ जो आपका ये मंथली रिवीजन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसके पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, जो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आगे जाके सूचित कर दूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।